बच्चों स्प्रिंग फोर्स लगाता है F इज टू के इंटू एक्स, जहां पर एक्स है उसका एलोंगेशन। जब तक एक्स नहीं बदलता ना तब तक स्प्रिंग का फोर्स भी नहीं बदलता। और इस सवाल को ट्राई करते हैं चैंपियन क्वेश्चन में। तो बेटा यहां पे बोला गया एक ब्लॉक यहां पे, एक ब्लॉक यहां पे है ए और बी, बीच में एक स्प्रिंग लगी है, कांस्टेंट उसका के है, ऊपर रस्सी थी, रस्सी किसी ने काट दी। रस्सी को काटते ही आपको बताना है कि जो बी है यहां पे उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। पता है इसका आंसर क्या है? वैसे आप एक बार पॉज करके ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। देखो इसका जो एक्सेलरेशन है बी का वो आता है एग्जैक्टली 0। अब ये कई बच्चों को समझ नहीं आता है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, यहां से आपने रस्सी काट दी तो इसको तो नीचे गिर जाना चाहिए था, एक्सेलरेशन 0 कैसे होगा उस इंस्टेंट पे। आप पहले तो आपको दिखाता हूं कि सच में 0 है भी या नहीं। देखो यहां पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है ऑलरेडी, और जैसे मैं इस रस्सी को काटूंगा, देखिए ब्लॉक ए ब्लॉक बी, इस आप ब्लॉक बी को यानी कि इस रूबिक क्यूब को ध्यान से देखिएगा क्या होगा। ये मैंने रस्सी काटी, फास्ट है, स्लो मोशन कर लेते हैं। ये देखिए ये अपनी जगह पे रुका रह गया, और भाई साहब गजब। तो देखिए आपने देखा कि रस्सी काटने से नीचे वाला ब्लॉक हवा में लटकता रह गया। अब ये हवा में लटकता क्यों रह गया? उसका आंसर यही है कि स्प्रिंग अपना फोर्स जल्दी से बदलता नहीं है, जो पहले लगा रहा था उतना ही लगाता है। अब इसको बढ़िया से एनालाइज करते हैं, देखिएगा। देखिए बच्चों यहां पे आपको बोला गया है कि यार ये दो ब्लॉक्स हैं। पहले अगर आप इस बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे काटने से पहले, तो देखो क्या हो रहा है, बी पे नीचे की तरफ लग रहा है बेटा mg, राइट, इसका वेट। और अगर ये पहले इक्विलिब्रियम में था, रस्सी काटने से पहले ये यहां पे लटक रहा था आराम से, ऊपर नीचे नहीं जा रहा था, तो इसका मतलब स्प्रिंग ने जो फोर्स लगाया होगा वो भी कितने के बराबर होगा? mg के बराबर होगा, ताकि नीचे का फोर्स ऊपर के फोर्स से बैलेंस हो जाए। अच्छा जैसे आपने रस्सी काटी, रस्सी आपने काट दी है ना, क्या ये स्प्रिंग अपना फोर्स चेंज कर देगा क्या? नहीं, स्प्रिंग बोलेगा ऐसे कैसे मैं चेंज कर दूं। आप पहले इस स्प्रिंग की लेंथ को चेंज करो, लेकिन उस इंस्टेंट में जैसी रस्सी कटी है थोड़ी ना लेंथ चेंज हो जाएगी। तो स्प्रिंग बोलेगा मैं तो mg ही लगाता रहूंगा। तो देखो mg ऊपर जो स्प्रिंग लगा रहा है, mg नीचे जो इसका वेट है, इसलिए ये बेचारा अपनी जगह पे ऐसे लटका रह जाता है। जब आप ये रस्सी काट भी देते हो तो भी। लेकिन अगर सोचो ए का एक्सेलरेशन पूछा जाए तो थोड़ा सा मामला अलग हो जाएगा। ए में क्या होगा देखिएगा, ए बिफोर कटिंग अगर देखा जाए तो नीचे लग रहा था इसमें mg, और ऊपर देखिए यहां से एक टेंशन लग रहा था आपका टी, राइट, टी। और ये स्प्रिंग जो mg लगा रही थी यहां पे, स्प्रिंग दोनों साइड लगाती है बेटा, तो उसको भी तो खींच रही थी mg से। देखो स्प्रिंग क्या करती है ना, दोनों साइड से ऐसे खींचती है यूं, तो उसको भी खींच रही थी। अब जैसे आपने रस्सी काटी ये टेंशन तो 0 हो गया, तो नीचे आ गया 2mg, तो 2mg फोर्स की वजह से ये आएगा 2g से नीचे। इसका एक्सेलरेशन है 2g से नीचे, इसका एक्सेलरेशन है 0। शानदार क्वेश्चन स्प्रिंग का विथ एक्सपेरिमेंट। मिलते हैं।